हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं वो जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं उसको जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बेटा साइन कन्वेंशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? ग्लास स्फेयर। ये क्या है बेटा? ग्लास स्फेयर है। इसको ऐसा समझो जैसे आप लोगों ने फुटबॉल देखा है ना। फुटबॉल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, अंदर से हॉलो होता है। तो वो जो फुटबॉल रबर की बनी हुई है उसकी जगह आप उसको ग्लास का कर दो। किसका कर दो? ग्लास का। तो आपके पास एक ग्लास हो गया, हॉलो है, स्फेरिकल शेप में है। अब अगर आप इस ग्लास को एक प्लेन से ऐसे काट देते हो, ऐसे करके, ये प्लेन से आपने इसको ऐसे काट दिया। जैसे ही आप इसको बेटा काटते हो तो आपको एक ये पार्ट बाहर मिलता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके मिला ना, जिसको आप बोलो ए बी। आपने पार्ट काटा ए बी, ये जो पार्ट बाहर निकला, बहुत ध्यान से समझना बेटा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। देखो ये इसका स्फेरिकल का पार्ट है ना, इसमें दो सरफेस आए। कैसा सरफेस आया? दो सरफेस। ये है अंदर का सरफेस, इनसाइड। कैसा सरफेस है बेटा? इनसाइड। और ये कैसा सरफेस है? आउटसाइड। कैसा है? आउटसाइड। अब ये जो आपको ग्लास मिला है, कट वाला पोर्शन जो मिला है, अब इस ग्लास के दो सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस है, एक बाहर वाला सरफेस। इन दोनों सरफेस में से किसी भी सरफेस में अगर आप पॉलिश करते हैं, जैसे इसके दो सरफेस हुए, एक को मान लीजिए सरफेस 1, क्या मान लीजिए? सरफेस 1, और एक को मान लीजिए सरफेस 2। क्या मान लीजिए बेटा? सरफेस 2 मान लीजिए। तो चाहे ये वाले सरफेस चाहे इस वाले सरफेस, अगर आपने सरफेस 1 में पॉलिश कर दिया, किसको? सरफेस 1 पे। अगर सरफेस 1 में पॉलिश किया तो सरफेस 2 जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अगर आपने अब इसको देखो, ये वाला आप ऐसे करके देखो, अंदर वाला जो पोर्शन है उसको सरफेस 1 बोल दो, और बाहर वाला जो है उसको S2 बोल दो। तो अगर सरफेस 1 अंदर वाला पॉलिश किया तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अगर आपने अंदर वाला ये जो बनाया, अगर आप ये बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश करते हो, अगर आप बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन जाएगा? वो कौन सा बन जाएगा? अंदर वाला सरफेस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अंदर वाला सरफेस। तो बेटा इस सरफेस 1 और सरफेस 2 पे पॉलिश करने की वजह से हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरीके का, दो पार्ट के होते हैं। कितने पार्ट के होते हैं? दो पार्ट। बहरहाल इसी को आप क्या कहते हो? स्फेरिकल मिरर कहते हो। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, तो आप क्या कहोगे? स्फेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है। हॉलो, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है ये क्या है? स्फेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं, सरफेस S1, सरफेस S2। अगर आप किसी एक सरफेस पे पॉलिश करते हो तो दूसरा सरफेस कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ध्यान से देखो, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होंगे? तो हमारा स्फेरिकल मिरर बेटा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो। ध्यान से समझना। अगर बेटा मैंने ये ऐसा सरफेस लिया, ये ले लिया, और मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं पॉलिश कहां करूं? सरफेस 1 पे करूं।
अंदर साइड पॉलिश करूं, यहां पे ऐसे ये पॉलिश कर दूंगा। तो जब पॉलिश आप अंदर करते हैं, यानी इसको आप कह दो पॉलिश्ड सरफेस पीएस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको बेटा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो बेटा, अगर अब देखो आपने सरफेस अंदर वाला पॉलिश किया था, अब कौन सा सरफेस करो, बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर दो। तो बेटा अगर आप बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर देते हो, ये हो गया बेटा पॉलिश सरफेस। तो ये कौन सा हो गया अंदर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग। तो अगर आप किसी मिरर के बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है, इसको बेटा हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये कौन सा मिरर हो गया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो इतनी बात सबको समझ में आई कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा। स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो, देखो हॉलो है ना, किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है। देखो पार्ट कर दिया, इसको यहां से काट दिया तो पार्ट बन गया ए बी, और जिसके दो साइड होते हैं। इन दोनों साइड में किसी एक साइड पे आप पॉलिश करते हो तो दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इसी बिहाफ पे हमारे दो स्फेरिकल मिरर होते हैं। कितने स्फेरिकल मिरर होते हैं, दो। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। जब पॉलिश आप अंदर के सरफेस पे करो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जब पॉलिश बाहर सरफेस पे हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, तो उसको हम कौन सा मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये था बेटा स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बेटा हम जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं टर्म्स यूज किसके लिए, जो मिरर के लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चल देखो, ये है आपका मिरर। अच्छा, जो मैं यहां आपको बेटा बताने जा रहा हूं वो कॉनकेव के लिए भी वही होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी वही होगा। तो बेटा आप सोच के बताओ, ये पॉलिश मैंने कहां की, बाहर वाले सरफेस पे। कहां की, बाहर वाले सरफेस पे। तो ये कैसा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कैसा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। अब इसमें देखो कुछ टर्म यूज करेंगे। तो ये मेरा मिरर हो गया ए बी। कौन सा मिरर हो गया, ए बी। अब ध्यान से समझना है, इस कॉनकेव मिरर का, बेटा बहुत ध्यान से समझना, इस कॉनकेव मिरर का यानी ये वाले पोर्शन का जो सेंटर पार्ट होता है, उसको हम पोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पोल। तो ये देखो, ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, हम इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं बेटा। हमने यहां लिख दिया, क्या कहते हैं, पोल। पी से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता है। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर का पूरा पार्ट ऐसे ड्रॉ करूं, तो बेटा ये ऐसे करके ही तो बनेगा। ये देखो मैंने यहां पे इसकी पॉलिश ऐसे कर दी, ये क्या कहलाया, पोल कहलाया। क्या कहलाया, पोल। और ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर होगा ना बेटा, क्या होगा, सेंटर। उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बेटा मैंने इसका सेंटर यहां बना दिया, इसको मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा बेटा। इतनी बात समझ में आई। इसको बेटा सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हॉलो स्फेरिकल जो आपने बनाया है ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर वाला पार्ट। ये देखो हॉलो स्फेरिकल ग्लास है ना, उसका सेंटर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। फिर तीसरी चीज होती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो लाइन होती है,
उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखो ये लाइन कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हुई, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस कहते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, यहां तक समझ में आ गया, चलो बेटा ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब एक चीज आता है लीनियर एपर्चर। क्या आता है बेटा, लीनियर एपर्चर। ध्यान से समझो लीनियर एपर्चर क्या होता है। लीनियर एपर्चर का मतलब होता है जो आपने मिरर लिया, जो आपने मिरर लिया उस मिरर के एंड पॉइंट को आपस में टच करा दो, वही क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर एपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर एपर्चर कहलाएगा। ये देखो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, लीनियर एपर्चर कहते हैं बेटा। लीनियर एपर्चर से हमको ये पता चलता है कोई मिरर कितना बड़ा है या छोटा। अगर ये बेटा इस डिस्टेंस को जो ऐसे करके है इसको धीरे धीरे हम पास लेते आएंगे तो मेरा मिरर छोटा बनता जाएगा ना। देखो ऐसे यहां पे ये आपने ऐसे बनाया है, इसका लीनियर एपर्चर बेटा ये है ए बी। एक दूसरा मिरर लिया ये, इसका लीनियर एपर्चर ये हो गया बेटा। एक तीसरा मिरर लिया ये, इसका लीनियर एपर्चर ये हो गया। ये हो गया ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डबल डैश, ये बी डबल डैश। तो इसका लीनियर एपर्चर ज्यादा बड़ा है, ये फर्स्ट है मिरर, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट मिरर का लीनियर एपर्चर सेकंड से बड़ा है और सेकंड का थर्ड से बड़ा है। तो जिसका लीनियर एपर्चर बड़ा होगा वो मिरर क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका लीनियर एपर्चर छोटा होगा वो मिरर क्या होगा, छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक होता है बेटा एंगुलर एपर्चर। क्या होता है, एंगुलर एपर्चर। एंगुलर का मतलब होता है बेटा एंगल। क्या होता है, एंगल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के एंड पे आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ करो। ये देखो ये आपने लाइन ड्रॉ करी ना, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो मिरर के एंड पे लाइन ड्रॉ करी ना, तो बीच का बेटा जो ये एंगल होता है इसी को हम बेटा कहते हैं एंगुलर एपर्चर। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर कहते हैं। इससे भी बेटा हम बता सकते हैं कोई मिरर छोटा है या बड़ा। एंगल छोटा होगा तो जितना छोटा एंगल होगा, देखो जितना छोटा एंगल, जैसे ये एंगल है तो इसके कंपैरिजन में ये देखो ये छोटा हुआ ना, तो जितना छोटा एंगल होगा उतना छोटा मिरर होगा। ये एंगल बड़ा कर दो, देखो मिरर बड़ा हो गया। ये एंगल छोटा कर दो तो मिरर छोटा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एपर्चर कहते हैं। अब बेटा ध्यान से समझना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये मेरा क्या था, पोल था बेटा। क्या था, पोल था। यहां तक समझ में आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का। अच्छा ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा और पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको बेटा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसको हम कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गए। अच्छा एक होता है बेटा फोकस, लास्ट टर्म। क्या होता है, फोकस। फोकस क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी मिरर में, इधर देखो बेटा, सारे बच्चे इधर ध्यान दें। देखो किसी मिरर में, जैसे आपने ये मिरर बना दिया है ना, ये कॉनकेव मिरर बनाया। कैसा मिरर बनाया, कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। अगर कोई रे इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या होती है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, ऐसे पैरेलल जा रही। अगर कोई इंसिडेंट रे किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो मिरर के, रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराने के बाद वो बेटा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। इतनी बात समझ में आई। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, किसी मिरर का फोकस क्या होगा,
किसी मिरर पे, ये ऐसे मिरर है, इस मिरर पे ऐसे टॉर्च, ऐसे लाइट इंसिडेंट करो, और लाइट कैसे इंसिडेंट करो, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जितनी सारी रेज इंसिडेंट होके जिस जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे ना जहां सारी रेज आपस में मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। फोकस हमेशा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहेगा। बीच का मतलब ये बीचों बीच में, कहां रहेगा, बीचों बीच में। और पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। इसको बेटा हम कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना। तो बेटा आपको पोल पता चल गया, पोल क्या होता है, आपको पता चल गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आपको पता चल गया एंगुलर अपर्चर क्या होता है, आपको पता चल गया फोकल लेंथ क्या होती है, आपको पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको यह भी पता चल गया लीनियर अपर्चर क्या होता है, आपको यह भी पता चल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। ये बेटा कुछ टर्म हम यूज करते हैं मिरर में। अब बेटा सेम चीज आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज करोगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए बेटा, जो ये कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है इसको बेटा हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको बेटा हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि अब इसको कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। देखो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। देखो कन्वर्ज का मतलब होता है समेटना, एक जगह करना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। देखो कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा, क्यों, ये कॉनकेव है ना बेटा। किसी भी मिरर में बाहर साइड अगर आप पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर बनता है, इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब देखो किसी कॉनकेव मिरर में जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो देखो सारी रे को क्या कर दिया, समेट दिया ना फोकस पे, सारी रे को क्या कर दिया, समेट दिया एक जगह ना, तो कन्वर्ज किया ना, इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। अब इसी जगह कॉन्वेक्स को देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, पॉलिश अंदर होगी, कहां होगी, अंदर। इसको चाहे ऐसे बनाओ और चाहे ऐसे बनाओ, लेकिन हम लोग ये प्रेफर करते हैं। जब रूल्स आएगा, जब इमेज फॉर्मेशन आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों बनाते हैं, ये क्यों नहीं बनाते। बात समझ में आ रही, चलो। तो ये हमने कौन सा मिरर बेटा बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। कौन सा मिरर बनाया, कॉन्वेक्स। अब देखो इसमें ये रे इंसिडेंटल रे हुई, ये आई, इससे टकराने के बाद देखो ये मिरर क्या कर दिया बेटा, इसको डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। क्या कर दिया, फैला दिया। इतनी बात सबको समझ में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इतनी बात समझ में। अब हम बेटा अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा साइन कन्वेंशन। क्या है बेटा, साइन कन्वेंशन। साइन, बेटा साइन कन्वेंशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। किससे, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। अब देखो साइन कन्वेंशन भी, जैसे यहां पे आपने टर्म यूज किया कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए, किसके लिए, यहां पे लिख देता हूं, ये कॉनकेव मिरर और चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों मिरर के लिए ये चीज है। इसी तरह साइन कन्वेंशन आप कॉनकेव के लिए जो पढ़ोगे वो कॉन्वेक्स के लिए भी होगा। चलो बेटा देखो, ये हमारा हो गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव। ये क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाया, पोल कहलाया बेटा।
ये क्या कहलाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। ये क्या कहलाया बेटा? फोकस कहलाया। क्या कहलाया? फोकस। अब यहां पे बेटा हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम डिस्टेंस नापेंगे। देखो, जब आप मिरर लेते हो तो एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज होती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। हम हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलो या इमेज की डिस्टेंस बोलो, जैसे ये शीशा है, ये मिरर है, पेन मिरर, हम इसके सामने खड़े हुए, हम ऑब्जेक्ट कहलाए। जो अंदर वो दिख रही है वो इमेज कहलाई। मुझसे इस मिरर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाई, और वो जो इमेज बनी है उस इमेज की और मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाई? इमेज डिस्टेंस कहलाई। इतनी बात समझ में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को बी से डिनोट करते हैं। अब देखो, सारी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। पहला रूल, ऑल डिस्टेंसेस should be measured from pole। हमेशा याद रखना बेटा, जो भी डिस्टेंस, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ आपको मेजर करना हो, और चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना हो, सब कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से बेटा। कहां से? पोल से। अब ध्यान से देखो, अगर आप पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मेजर करते हो ऐसे करके, तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मेजर की जाएगी। कैसे मेजर की जाएगी? नेगेटिव। अगर आप पोल से डिस्टेंस राइट साइड मेजर करते हो, किधर मेजर करते हो बेटा? राइट साइड। ये देखो, राइट साइड, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाएगी। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मेजर करोगे। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ डिस्टेंस कभी मेजर करोगे तो आप हमेशा निगेटिव मेजर करोगे। इतनी बात सबको समझ में है? तो हमारा आज का ये टॉपिक यहां पे खत्म हुआ। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, और साइन कन्वेंशन के बारे में। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।